तो अभी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, और हम लोग एक्सरसाइज कर रहे थे 5.1। और ये थोड़ा लंबा वीडियो होने वाला है, तो थोड़ा आराम से बैठ जाइए और अपना स्टार्ट करिए। पहले इसको सॉल्व करने का ट्राई करिए और उसके बाद में फिर सॉल्यूशन देखिए। तो 5.1 यानी कि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे थे। लास्ट जो वीडियोस था उसमें हम लोगों ने कुछ इंट्रोडक्शन हमने आपको दिया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, और उसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज था उसमें कुछ नेक्स्ट जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने देखा कुछ क्वेश्चन, मतलब हम लोगों ने देखे थे। ठीक है, अभी हम लोग कुछ आगे क्वेश्चन देखते हैं, कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन का हम एक एक टाइप करवा देंगे जिससे आपको सारे के सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाए। तो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बोल रहा है इफ -1/2 is the solution of the equation 3x² + 2x - 3 = 0, find the value of k। ठीक है, तो एक इक्वेशन ये जो दे रखा है, ठीक है, 3x² + 2x - 3 = 0, तो इसमें वैल्यू ऑफ k फाइंड करना है। जब -1/2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। देखो हमने क्या बताया था आपको कि मान के चलो अगर हमारे पास एक इक्वेशन लिखी हुई है ax² + bx + c = 0, ये तो इसका जनरल फॉर्म हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, अगर हम एक फॉर्म की बात करें तो एक ही जगह हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं 3x²। यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना होता है कि a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर a इक्वल टू 0 हो गया तो ये 0 हो जाएगा। अगर ये 0 हो गया तो ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए होना जरूरी है कि हाईएस्ट जो डिग्री होनी चाहिए, जो हाईएस्ट पावर होनी चाहिए वो 2 होनी चाहिए। तो इस केस में बात करते हैं, अगर मान के चलो हमने a का वैल्यू 3x² रख दिया, b का वैल्यू 2 रख दिया और c का वैल्यू भी 2 रख दिया, इक्वल टू 0, तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब इसमें क्या है, मान लेते हैं या फिर एक जनरल इक्वेशन लेते हैं जिसमें जो थोड़ा जनरलाइज हो सके। तो मान के चलो हमने a की जगह 1 रख दिया, ठीक है, 1x² प्लस यहाँ पर कर देते हैं हम लोग 4 और यहाँ पर भी कर देते हैं 4। ठीक है, तो अब इसका जो एक सॉल्यूशन होगा वो कहीं ना कहीं जाके -2 होगा। 2 डिग्री है तो सॉल्यूशन कितने निकलेंगे, 2 निकलेंगे। ये आपको बताया गया था कि जितनी डिग्री होगी उतने ही रूट्स आएंगे। ठीक है, तो डिग्री 2 है तो इसके रूट्स भी कितने आएंगे, 2 आएंगे। दोनों ही रूट्स इक्वल होंगे। ठीक है, ये अभी आपको पता चल जाएगा कैसे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारे पास जो रूट्स है वो दोनों के दोनों इक्वल है और ये दोनों ही x की वैल्यूज है। तो अगर हम लोग ये कंसीडर करें कि x का एक सॉल्यूशन -2 है, ठीक है, x का एक सॉल्यूशन -2 है, तो अगर -2 को हम इस इक्वेशन में रख दें तो जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारा, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है LHS लेफ्ट हैंड साइड, ये भी हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। x की वैल्यू, अगर x का एक सॉल्यूशन, इफ -1/2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, यानी कि इस इक्वेशन का अगर एक सॉल्यूशन -2 है, यानी कि x का वैल्यू -2 है, तो अगर इस -2 को अगर हम यहाँ पर पुट कराएं x की जगह, तो LHS भी 0 आ जाना चाहिए, तभी ये वेरीफाई होगा कि हाँ आप सही कह रहे हैं। ठीक है, तो चलो भाई रखते हैं। तो -2 का हमने स्क्वायर रखा प्लस 4 इंटू -2 प्लस का 4। ठीक है, अब ये हम क्या लेके चल रहे हैं, LHS लेकर चल रहे हैं। तो माइनस का 4 यानी कि 2 2 4, तो 4 एंड माइनस का 8, 4 2 8 एंड प्लस का 4, तो 4 4 8 -8 इज इक्वल टू 0। वेरीफाई हो गया। ऐसे ही हमको क्या करना है कि ये जो माइनस का 1/2 दे रखा है, अब ये जो माइनस का 1/2 है, ये इस वाले सॉल्यूशन को यानी कि इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है कि अगर आप इस -1/2 को x की जगह रखते हैं तो रखने के बाद में क्या होगा, ये भी 0 आ जाना चाहिए। अब ये 0 आ जाना चाहिए। देखो भाई इसका कैसे करते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहां पर लिखते हैं गिवन, क्या गिवन है, x इज इक्वल टू -1/2 यानी कि सॉल्यूशन है, एंड एक इक्वेशन हम लोग को गिवन है दैट इज 3x² प्लस का 2kx माइनस का 3 = 0। ठीक है, पुटिंग x is equals to -1/2 in equation let us put 3 -1/2 का स्क्वायर प्लस का 2k। देखो k बच गया, k का तो कुछ वैल्यू नहीं है, x का वैल्यू -1/2 है तो -1/2 रखा और यहाँ पर हमने 3 कर दिया, that is equal to 0। -1/2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, प्लस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया तो माइनस का कितना आ जाएगा, k आ जाएगा, तो यहाँ पर माइनस का k रख दिया और यहाँ पर माइनस का 3 = 0। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, ये सारे के सारे एक काम करते हैं, वेरिएबल्स को एक तरफ कांस्टेंट को एक तरफ कर लेते हैं। तो माइनस का k इज इक्वल टू 3 माइनस का 3/4 आ जाएगा। इसको ऐड कर लो तो माइनस का k इज इक्वल टू 12 - 3 यानी कि 9/4 आ जाएगा। ठीक है, इसको आप ऐड करोगे, मतलब माइनस करोगे तो यही आ जाएगा।
उसका हम देखो k के पास माइनस है तो k का ही वैल्यू चाहिए, यहाँ पर देख लेते हैं। k इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 9/4, माइनस का 9/4। तो यहाँ पर पूछा क्या गया था, k का वैल्यू पूछा गया था, बहुत आसान क्वेश्चन था, बस x इक्वल टू माइनस का 2 पुट करा देना था आपको और उसका हमें सॉल्व कर लेना था, और k का तो वैसे भी वैल्यू आ जाएगा क्योंकि k ही बचेगा फाइंड करने के लिए। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास फोर्थ का सेकंड क्वेश्चन है, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है इसलिए हम लोग कर रहे हैं इसको। कहा जा रहा है कि इफ a इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, अब रूट ऑफ द इक्वेशन का मतलब क्या होगा, द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, रूट ऑफ द इक्वेशन द वैल्यू ऑफ, यहाँ पर लिख लेते हैं नोट पॉइंट कि रूट आर, ओके, रूट ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ x, ठीक है, वैल्यू ऑफ x को ही रूट ऑफ इक्वेशन बोलते हैं। अगर ये कहा जा रहा है कि इफ a इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, यानी कि x का वैल्यू क्या है, a है, ठीक है, और इक्वेशन ये दे रखा है आपको, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो k का वैल्यू फाइंड करना है। तो एक काम करते हैं, हमें गिवन क्या है देख लेते हैं, x इज इक्वल टू a गिवन है, और दूसरी चीज एक इक्वेशन गिवन है, x स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस a प्लस b x प्लस का k इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं पुटिंग इन इक्वेशन, ठीक है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ इसमें पुट करते हैं, तो क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर माइनस का सो a प्लस b एंड a प्लस का k इज इक्वल टू 0। हम लोग हमेशा 0 क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है ना कि जब भी आप ये वैल्यू पुट कराएंगे, यानी कि जब भी x का वैल्यू पुट कराएंगे, हमने आपको एग्जांपल दिया था, ठीक है, तो क्या होगा, हमेशा 0 आ जाएगा। x का वैल्यू जब भी सेटिस्फाई करता है, जब ये लेफ्ट हैंड साइड 0 आ जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर वेरिएबल्स फॉर्म में अगर वेरिएबल्स की वैल्यू रखी जाए, कोई वैल्यू रखी जाए रियल नंबर, तो उस केस में ये 110% 0 ही आएगा, ठीक है। तो लेट अस सी, अब इसको सॉल्व कर लो और k की वैल्यू फाइंड कर लो, तो यहाँ पर a स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए a का मल्टीप्लाई यहाँ पर करवाइए तो a स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर a का मल्टीप्लाई से करवाइए तो a भी हो जाएगा, एंड प्लस का k हो जाएगा इज इक्वल टू 0, इट विल बी कैंसिल आउट, एंड k का वैल्यू जो होगा हमारे पास वो a भी हो जाएगा, तो k का वैल्यू हमारे पास a भी आ गया, यही आपका आंसर है। तो फ्रेंड्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ इफ दिस एंड दिस आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। हम देखो दोनों के दोनों रूट्स आपको दे दिए हैं, 2 से रूट ज्यादा नहीं होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्योंकि डिग्री कितनी होती है, 2 होती है। यहाँ पर देखो हाईएस्ट डिग्री कितनी है, x की पावर की हम लोग डिग्री बोलते हैं, हाईएस्ट पावर x की जितनी भी होगी वही आपकी डिग्री हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो रूट दे रखे हैं वो ये और ये दे रखे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q, यानी कि p और q की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले तो क्या करते हैं हम लोग, पहले लिख लेते हैं गिवन, एक x इज इक्वल टू 2/3 दे रखा है, एंड एक x इज इक्वल टू माइनस का 3 दे रखा है, ठीक है। अगर इन वैल्यूज को हम इससे पुट करें बारी बारी, यानी कि 1 बाय 1 अगर हम लोग इसको पुट करें, तो पहली बार में अगर पुट करेंगे तो भी इसका वैल्यू 0 आना चाहिए, ठीक है। अरे भाई अगर मान के चलो, हम वही आपको एग्जांपल दे रहे ना भर भर कि ऐसे ये लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस 9 3 2 6 6x प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स मुझे पता है, ठीक है, इसके रूट्स हैं x इज इक्वल टू माइनस का 3 और x इज इक्वल टू माइनस का 3। अगर इसका दोनों के दोनों रूट दे रखे हैं, मान चलो एक रूट दे रखा, अगर हम इस रूट की वैल्यू यहाँ पुट कराएं, अगर इसके रूट ये है, तो अगर हम इस रूट की वैल्यू यहाँ पर पुट करें, यानी कि x का एक रूट -3 है, तो अगर हम लोग इसको पुट कराएं x की जगह माइनस का 3 स्क्वायर प्लस का 6 इंटू माइनस का 3 प्लस का 9 इज इक्वल टू 0, एंड 3 3 9 एंड प्लस का 9, ये वाला 9 इधर आ गया, एंड माइनस का 18, तो क्या इसकी वैल्यू पूरी 0 आ रही है, देखो ना 9 प्लस 9 और माइनस का 18 तो 0 ही आ जाएगा। तो इस बेसिस पे क्या होता है कि हम लोग ये प्रूव कर देते हैं, कपड़ा कपड़ा कपड़ा, तो यहाँ पर इससे हमें पता चल जाता है कि हमेशा जब भी रूट का वैल्यू अगर पुट कराएंगे तो वो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसी बेसिस पे हम लोग क्या करना है, पहले हम लोग 2/3 रख लेंगे x का वैल्यू, उसके बाद फिर हम लोग x का वैल्यू -3 रख देंगे, ठीक है। तो चलो भाई देखते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं पुटिंग x इज इक्वल टू 2/3 इन इक्वेशन, ठीक है। लेट्स पुट 5 here, you will write 2/3 square plus 7 into 2/3 and plus the q is equal to 0। तो ये 2 2 4 यानी कि 4p/9 प्लस 7 2 14/3 प्लस का q is equal to 0। यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास 4p
इसको ना हम लोग एक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। 4p प्लस का q, यहाँ पर क्या जाएगा 9q, एंड टोटल में अपॉन में 9 रहेगा और इधर जाएगा तो माइनस का 14/3, 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9, यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4p प्लस 9q इज इक्वल टू 42, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 बन गया। तो फ्रेंड्स हमारा एक इक्वेशन ये आ गया, ठीक है, 4p प्लस 9q इज इक्वल टू माइनस का 42। अब एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पर पुट करवा देते हैं, पुटिंग दूसरा रूट हमारा क्या था -3, तो पुटिंग x इज इक्वल टू माइनस का 3। तो हमारे पास इक्वेशन क्या दे रखी है, तो इसमें हम पुट करवाते हैं इन इक्वेशन, ठीक है। तो माइनस का 3 का स्क्वायर प्लस का 7 इंटू माइनस का 3 प्लस का q इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा p 3 3 से 9 प्लस का 7 इंटू माइनस का 3, इसको 21 लिख लेते हैं, ठीक है, माइनस का 21 एंड प्लस का q इज इक्वल टू 0। क्या आ जाएगा 9p प्लस का q इज इक्वल टू 21। तो ये हमारा क्या आ गया इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। तो एक इक्वेशन फर्स्ट आ गया, एक इक्वेशन सेकंड आ गया। अब क्या करते हैं, टू सॉल्व द इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व करते हैं। तो अभी क्या है, देखो यहाँ पर 4p प्लस 9q है, यहाँ पर 9p प्लस q है। तो अगर ध्यान से देखिए, अगर हम इस पूरी इक्वेशन में 9 का मल्टीप्लाई करवाते हैं, ठीक है, 9 का मल्टीप्लाई करवाते हैं तो यहाँ पर 9q आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने में बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है। नहीं आ रहा है, देखो भाई पहले एक काम करते हैं, इक्वेशन लिखते हैं। तो 4p प्लस 9q इज इक्वल टू माइनस का 42, ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ओके। एंड द सेकेंड इक्वेशन इज 9p प्लस का q इज इक्वल टू 21। मार्कर चेंज कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। यहाँ पर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 9 करते हैं ताकि अलग दिखे। तो ये इक्वेशन 1 होगा और इक्वेशन नंबर सेकंड होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 का मल्टीप्लाई करने के बाद में 81p प्लस का 9q इज इक्वल टू 9 1 जा 9 9 2 जा 18। तो इसको हम लोग इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो अब ये इक्वेशन थर्ड हो गया और ये इक्वेशन 1 हो गया, इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके नीचे ही लिख देते हैं इसको, 4p प्लस 9q इज इक्वल टू माइनस का 42। ये क्या आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, तो वही माइनस करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं, तो सब्ट्रैक्ट, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि देखो इसके पास माइनस का साइन था तो ये प्लस के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, इसके पास प्लस का साइन था तो माइनस के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, इसके पास प्लस का साइन था तो माइनस के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, इनको जब ऐड करोगे, अब 81 और इसके पास अब प्लस का नहीं है, अब माइनस का साइन आ चुका है, तो 81 माइनस 4 जो आएगा वो आ जाएगा हमारे पास 77p, ठीक है, इज इक्वल टू, इनको ऐड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 9 2 11 1 8 1 9 9 4 13 3 1, यानी कि 2 3 1, ठीक है। अभी हमारे पास ये क्या है, 77p इज इक्वल टू 2 3 1, तो यहाँ पर लिख लेते हैं इसको, 77p इज इक्वल टू 2 3 1, ठीक है। अब p इज इक्वल टू 2 3 1 अपॉन 77, 11 से काट के देखते हैं, 11 2 जा 22 एंड 11 1 जा 11 और 11 7 जो 7 3 जा, ठीक है। तो p का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। पुटिंग, अब हमें q का वैल्यू चाहिए, भाई p का वैल्यू तो हम लोग फाइंड कर चुके हैं, अब हमें q का वैल्यू चाहिए। तो किसी भी इक्वेशन, इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 3, किसी भी इक्वेशन में आप p का वैल्यू पुट करा दो तो आपके पास q का वैल्यू आ जाएगा। तो पुटिंग p इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1 में ही पुट कर लेते हैं हम लोग। फर्स्ट इक्वेशन क्या था, 4 इंटू 3, देखो p की जगह में 3 रख दिया, प्लस 9q इज इक्वल टू माइनस का 42 इज इक्वल टू माइनस का 42। तो 9q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 42 एंड माइनस का 12, तो q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 2 4 एंड 4 1 5 माइनस अपॉन 9 6 या 54 होते हैं, तो q इज इक्वल टू माइनस का 6। तो p का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया एंड q का वैल्यू माइनस 6 आ गया। एक बार रिकैप कर लेते हैं क्वेश्चन को। हमारे पास देखो दो रूट दे रखे थे, 2 एंड -3। तो रूट का मतलब हुआ कि x की वैल्यूज दे रखी थी, तो हमने क्या लिख लिया, x इज इक्वल टू 2/3 एंड x इज इक्वल टू माइनस का 3। एक बार सबके सब x में क्या पुट करा दो, 2/3 पुट करा दो। तो एक बार आपने 2/3 रखा तो आपके पास एक इक्वेशन मिल जाएगा। जब इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आपके पास ये इक्वेशन मिल जाएगा।
फिर आपने एक बार x इज इक्वल टू माइनस का 3 पुट किया, उसके बाद में फिर आपको ये इक्वेशन मिल जाएगा। तो आपके पास फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन दो मिल गए। इन दोनों इक्वेशन को करस्पॉन्डिंग कर लो, उनके जो एलिमेंट है उनको एक या तो फर्स्ट एलिमेंट को या फिर सेकंड एलिमेंट में किसी भी एक को करस्पॉन्डिंग जो है इक्वल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो इसको आसान है करना। अगर यहाँ पर देखो 9 क्यों दे रखा है, देखो यहाँ पर क्या था, p का जो कोफिशिएंट था वो 4 था, यहाँ पर p का कोफिशिएंट 9 है, तो इनको इक्वल कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट है। लेकिन ये जो टास्क है इसका q का कोफिशिएंट 9 है और यहाँ पर q का कोफिशिएंट 1 है, तो पूरी की पूरी इक्वेशन में अगर हम लोग 9 का मल्टीप्लाई कराते तो ये सिंपल टास्क होगा। तो हमने भाई 9 का मल्टीप्लाई कराया, पहले इक्वेशन में लिखा, फिर इक्वेशन 2 लिखा, उसका 9 का मल्टीप्लाई कराया तो इक्वेशन 3 आ गया। थर्ड के साथ में फर्स्ट को सॉल्व कर लिया, यानी कि माइनस कर लिया। माइनस करने पे क्या होता है, इसका जो साइन था वो माइनस हो गया, इसका साइन माइनस हो गया, लेकिन इसका साइन प्लस हो गया क्योंकि साइन चेंज हो जाते हैं। जब इनको जब हम लोगों ने सॉल्व किया तो इससे कैंसिल आउट हो गया। इसको ऐड करवाने के बाद 77 ही आ गया एंड इसको 231। इसके बाद में सिंपल सी कैलकुलेशन थी। तो फ्रेंड्स हम लोग अब देखते हैं एक्सरसाइज 5.2 और इसके लिए कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, बस इसमें एक मेथड आपको पढ़ना है। एक्सरसाइज जो 5.2 है वो पूरे एक मेथड पे बेस्ड है और इसमें आपको करना क्या है, अभी तक आप देख रहे थे कि अगर आपको रूट दे रखा होता था तो उस रूट की अगर वैल्यू पुट करा दें तो पूरा का पूरा लेफ्ट हैंड साइड या फिर जो इक्वेशन होता था वो 0 हो जाता था, तो सेटिस्फाई हो जाता था और हमें पता चल जाता था कि हम वेरीफाई कर लेते थे कि ये जो पर्टिकुलर रूट जो भी होता था वो उस इक्वेशन का है कि नहीं है। अब वो अगर आपसे बोल दिया कि वो रूट फाइंड करो, हम आपको एक इक्वेशन दे रहे हैं और उसका रूट फाइंड करो, ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे करना है तो वो देखिए। उसके बहुत सारे मेथड होते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड होता है और भी बहुत सारे मेथड होते हैं, ग्राफिकल मेथड हो गया, ठीक है। यहाँ पर हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से देखेंगे कि किसी भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स को कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर करना क्या होता है आपको, यहाँ पर देखिए अगर हम लोग इसको रिलेट करें, पहले क्वेश्चन में हम आपको थोड़ा बढ़िया से बताएंगे ताकि समझ में आ जाए, उसके बाद में फिर आसानी से हम लोग बाकी क्वेश्चन को करते जाएंगे। यहाँ पर क्या अगर हम लोग इसको रिलेट करें या फिर हाँ ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर अगर कंसीडर करें कि जो a का वैल्यू है इसके लिए देखो a का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग रिलेट करें इसको, इस इक्वेशन ये जनरल जो फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर इस इक्वेशन को इससे रिलेट करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। a इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, b का वैल्यू माइनस का 3 हो जाएगा और c का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस का 10 हो जाएगा। तो हमें करना क्या होता है इस केस में कि जो हमारा ये जो इक्वेशन लिखी होगी इसके पास एक a होगा और एक c होगा। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना होता है, a मल्टीप्लाई बाय c कर लो, यानी कि इसका और इसका मल्टीप्लाई कर लो, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू का, साइन को छोड़ दो, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू का मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि a और c का मल्टीप्लाई कर लो। तो a इंटू सी क्या आ जाएगा, 10 इंटू 1 आ जाएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू माइनस साइन को छोड़ दिया तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। इसके बाद में फिर क्या करना है, आपको फैक्टर करना है। तो जो भी वैल्यू आएगा इसको फैक्टर कर लो। फैक्टर करने का मतलब हुआ 2 इंटू 5। फैक्टर करने का आसान सा तरीका होता है, ये लिखो और उसके बाद में फिर एलसीएम जैसे लेते हो बस वही कर लो, 5 1 और 1 1, ठीक है। तो 2 इंटू 5 इंटू 1 या फिर 2 इंटू 5 1 भी लिख लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो फैक्टर आए हुए हैं इंडिविजुअल, इनको आपको ऐसा अरेंज करना है। अभी फिर क्या करना है, जैसे फैक्टर कर लिया उसके बाद में फिर सी का साइन देखो, ये जो सी लिखा हुआ है सी का साइन देखो, सी के पास क्या है माइनस है। अगर माइनस साइन है यहाँ पर तो आपको इनको माइनस करना है, इन जो दोनों फैक्टर आए हुए हैं इनको माइनस करना है और माइनस करके आपको क्या लाना है, बी लाना है। ये जो बी है 3 इसको लाना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अगर हम लोग 5 माइनस 2 करते हैं तो क्या हमारे पास 3 आता है, ठीक है। तो यही जो फॉर्म है इसी फॉर्म को आपको यहाँ पर रिप्लेस करके लिख देना होता है। फिर से देखिए आपके पास क्या है, एक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में एक इक्वेशन दे रखी होगी, ठीक है। यहाँ पर आपको ये वाली वैल्यू और इसके पास जो भी एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है वो जो लिखा हुआ है उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आएगा उसके आपको फैक्टर करना है। सिंपल से स्टेप है, आसानी से समझो कि जो भी सी का वैल्यू दे रखा है उसको पहले वाले के साथ में मल्टीप्लाई करना है, यानी कि ए के साथ में मल्टीप्लाई करना है। जो भी वैल्यू आ जाएगा उसको आपको फैक्टर करके लिख लेना है। फैक्टर को इस साइन के हिसाब से ऐसे अरेंज करना है कि आपको बीच वाला आंसर मिल जाए, यानी कि 3 मिल जाए। तो 5 इंटू, अगर 2 इंटू 5 करें तो 5 माइनस 2 क्या होता है, हमारे पास 3 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अरेंज कर दिया। अभी क्या करना है आपको, इस सेम एज इट इज जो 5 माइनस 2 है इसको आपको बी की जगह पर पुट कर देना है। देखो
एक्स स्क्वायर माइनस का, अब यहाँ पर हम लोग क्या ये लिख सकते हैं, और आपको पता भी है कि 5 में अगर 2 माइनस करो तो 3 ही आता है, ठीक है। x माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 5x आ जाएगा, फिर x का मल्टीप्लाई यहाँ पर होगा तो 2x आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, ठीक है। माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कुछ कॉमन लो और इन दोनों में कुछ कॉमन लो। देखो क्या कॉमन आ रहा है, x इसमें भी है और x इसमें भी है, तो x कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा x माइनस 5 आ जाएगा प्लस 2। x यहाँ पर 2 कॉमन लिया तो x बच गया, और 2 5 10 इज इक्वल टू 0। अब देखो इस पार्ट को अलग देखो और इस पार्ट को अलग देखो। पहले क्या किया हम लोगों ने, इनमें अलग कॉमन लिया था जो कि x आया था, और इनमें अलग कॉमन लिया था जो कि 2 आया। अब इस पार्ट को और इस पार्ट को अलग अलग देखो। यहाँ पर क्या है हमारे पास x माइनस 5 यहाँ पर भी और x माइनस 5 यहाँ पर भी है, यानी कि इन दोनों पार्ट के पास में हमारे पास x माइनस 5 कॉमन है, तो x माइनस 5 अलग उठा लो, ठीक है। अब बच क्या गया हमारे पास, ये x बच गया और ये 2 बच गया इज इक्वल टू 0, ठीक है। अभी क्या होगा, अगर हम लोग देखो, अगर मल्टीप्लाई में मान के चलो लिखा हुआ है a इंटू बी इज इक्वल टू 0, तो मल्टीप्लाई में अगर हमें a का वैल्यू चाहिए तो जो भी मल्टीप्लाई में लिखा होता है वो वहां पर जाता है तो डिवाइड में हो जाता है, तो 0 अपॉन बी, तो 0 अपॉन बी 0 अपॉन समथिंग 0 होता है तो 0 ही आ जाता है, ठीक है। अगर हम चाहें तो a का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, अगर हम ये चाहें कि ये भी तो b के मल्टीप्लाई में a लिखा हुआ है तो 0 अपॉन a कर सकते हैं, तो ये भी 0 हो जाएगा, यानी कि a एंड b दोनों 0 है। उसी बेसिस पे क्या करेंगे, अगर हम इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है, कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई का साइन है, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर हम ये लिखते हैं व्हेन, इसको अगर नीचे भेज दें तो क्या आ जाएगा, व्हेन x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 अपॉन x प्लस 2, तो क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा के ये 0 हो जाएगा। अगर ये 0 हो जाएगा तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। इसी तरीके से आप x प्लस 2 के साथ भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, यहां देख लेते हैं इसको, x प्लस 2, ठीक है। अब इसके x प्लस 2 के मल्टीप्लाई में x माइनस 5 लिखा हुआ है, जो मल्टीप्लाई में लिखा होता है वो नीचे डिवाइड में चला जाता है, दैट इज 0 इज इक्वल टू x माइनस 5, डिवाइड करोगे तो 0 आ जाएगा, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस का 2, ठीक है। तो एक x का वैल्यू माइनस का 2 आ गया और एक x का वैल्यू 5 आ गया, ठीक है। और यही क्या है, यही आपके रूट्स हैं। अभी फ्रेंड्स इसको देखते हैं, इस क्वेश्चन को टैकल करते हैं। यहाँ पर क्या हमारे पास 3x स्क्वायर, अभी देखो ए जो हमारा जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। तो जब भी हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन से ये सीखेंगे कि जब भी हमें सॉल्व करना होगा तो कुछ भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कुछ भी लिखा हो, पहले तो हमें इस फॉर्म में लाना है। इस फॉर्म में लाने का मतलब है कि पहले एक्स स्क्वायर होना चाहिए, फिर एक्स होना चाहिए, फिर हमारे पास कांस्टेंट टर्म होना चाहिए और साथ में इक्वल टू में 0 लिखा होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर टू द टर्म है, लेकिन बाकी जो टर्म है वो कहाँ लिखे हुए, राइट हैंड साइड में लिखे हुए हैं। तो पहले इनको हम लोग उठा के लाते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर माइनस एक्स आ जाएगा और माइनस 4 आ जाएगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो पहले तो हमेशा इस तरीके से हमको अरेंज करना है। उसके बाद में देखिए फिर सेम थिंग कि a और c का मल्टीप्लाई, तो a और c का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, ये सारा काम रफ वर्किंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर 4 इंटू 3 आ जाएगा, a और c का मल्टीप्लाई करोगे तो 4 इंटू 3 12 आ जाएगा, ठीक है। अब 12 की अगर हम लोग वो करें 12 के अगर हम लोग इनको ब्रेक करें तो क्या आ जाएगा 4 3 एंड 3 1 जा 3, यानी कि इसके जो फैक्टर्स आ जाएंगे कितने आ जाएंगे 4 इंटू 3, यानी कि यहीं से वापस यही आ गया हमारे पास। अब हमको ऐसा अरेंज करना है, अभी हमको क्या देखना है, जो भी c के पास में जो भी साइन है जो कि माइनस साइन है, तो माइनस करके इसको और इसको माइनस करके ऐसा अरेंज करो कि 1 आ जाए, x के कोफिशिएंट पे 1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर हम लोग 4 माइनस 3 कर दें तो 1 ही आता है, ठीक है। तो इस 4 माइनस 3 को उठा के यहाँ पर हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 4 माइनस 3 एंड x, क्योंकि x की जगह तो x, अब 4 माइनस 3 1 हो जाएगा, 1 नहीं भी लिखें या फिर लिखें तो कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। इस माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं अपना रफ वर्क। हमेशा ध्यान रखो कि a एंड c का मल्टीप्लाई कर लो, उसके बाद में फिर उनके फैक्टर कर लो, फैक्टर करने के बाद में इस साइन के अकॉर्डिंग ऐसा अरेंज कर लो कि हमारा बीच वाला टर्म आ जाना चाहिए, ठीक है। अभी क्या करते हैं 3x स्क्वायर माइनस का मल्टीप्लाई करें तो 4x आ जाएगा एंड यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड 3x आ जाएगा, माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखो कॉमन क्या आ रहा है देखना है, तो 3 क्या कॉमन आ रहा है, नहीं, दो टर्म्स में आगे के जो दो टर्म्स लिखे हुए हैं उनको कॉमन लेना है। तो क्या 3 कॉमन है, नहीं है। क्या x कॉमन है, हाँ है,
तो x कॉमन ले लेते हैं, 3x माइनस का 4 प्लस, इसमें इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, तो जहां कुछ भी कॉमन नहीं है वहां पर 1 कॉमन है। ओके, अभी देखो एक हमारे पास ये टर्म है और एक हमारे पास ये टर्म है, इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, ये वाला जो पार्ट है वो दोनों टर्म्स के लिए कॉमन है, तो इसको कॉमन ले लेते हैं, 3x माइनस का 4 एक ब्रैकेट में और x प्लस 1 इसको ब्रैकेट में। अब हमें पता है एक एक करके हम लोग 0 करा देते हैं, तो व्हेन 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये नीचे चला जाएगा तो पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 4/3 आ जाएगा। एंड अगर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाता है तो x का वैल्यू माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया, हमारे दो आंसर आ गए। सिमिलरली इस वाले क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। अब यह समझ में आ गया तो यह आसानी से समझ में आएगा। यहाँ पर पूछा जा रहा है p का वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, तो p का वैल्यू फाइंड करना है तो कुछ नहीं किया गया, बस x की जगह p रख दिया गया है, बाकी सारा का सारा फॉर्मेट आपको सेम लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, सेम उसी की तरह करते हैं। ये हमारे पास a है, ये हमारे पास c है, तो अगर a मल्टीप्लाई बाय c करेंगे, रफ वर्क करते हैं पहले, a मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 60 को ऐसा अरेंज करना है कि माइनस करने से, इसके पास वाला साइन देखेंगे, माइनस करने से 11 आ जाए। करते हैं पहले 60 के फैक्टर करते हैं, तो 60 के फैक्टर करने के लिए क्या करो, एलसीएम वाला मेथड ले लो, 2 3 2 1 5 3 5 एंड 5 बन जाओ। लाना क्या है हमको, 11 लाना है। क्या करके लाना है, माइनस करके। तो देखो पहले से इनको लिख लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अभी तक क्या था कि आपके पास केवल सिंगल एंटिटी हुआ करती थी, यानी कि 3 इंटू 4 हो गया, बाकी तो कुछ दे नहीं रखा है। अब यहाँ पर तो बहुत सारे लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या करना होता है कि आप दो, मतलब इनकी क्या करो, दो पेयर बना लो, इनको मल्टीप्लाई कर लो, इनको मतलब दो पेयर ले लो, कोई दो पेयर बना लो और उनको माइनस प्लस करो। यानी कि अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 2 2 4, और इनको मल्टीप्लाई करें तो 15 आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 15 इंटू 4। अब ध्यान से देखोगे अगर, तो 15 में अगर 4 माइनस करो तो 11 भी आएगा। हो सकता है आप ये ले लें 2 इंटू 5 एक बार में, और हो सकता है 2 3 6, यानी कि 2 इंटू 5 एक बार में कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और इंटू 3 2 6। तो हो सकता है आपका एक बार में ना है, क्योंकि 10 में 6 अगर माइनस करोगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, जो कि 11 के बराबर नहीं है। तो आपको हो सकता है 2 से 3 बार अलग अलग केस बना के देखने पड़े। फिर हो सकता है आप इन दोनों को एक साथ ले लो, यानी कि 5 3 15 15 2 30 30 और इंटू 2। तो 30 में अगर 2 माइनस करोगे तब भी 11 नहीं आएगा। लेकिन अगर आप बार बार केस लोगे तो एक बार में ऐसा जरूर होगा कि आप दो ऐसे केस ले लोगे जिसमें से आपका 11 जरूर आ जाएगा। ठीक है, तो 2 2 4 और 3 5 15, ये ऐसे केस हैं जिसमें कि आपका अगर 15 में 4 माइनस करोगे तो 11 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा रफ वर्क। तो यहां पर हम लोग इसको रिप्लेस कर देते हैं, 6p स्क्वायर 15p 15 माइनस 4। ठीक है, 11 को 15 माइनस 4 लिख देते हैं, p माइनस का 10 इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा, 15p माइनस का 4p माइनस का 10 इक्वल टू 0। यहां पर देखो 3 और p, इसको अगर लिखें तो 3 इंटू 2 इंटू p इंटू p। ठीक है, और प्लस 3 इंटू 5 इंटू p। पहले दो टर्म्स को यही लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर 3 कॉमन आ रहा है, p कॉमन आ रहा है और 5 कॉमन नहीं आ रहा है। ठीक है, बाकी भी लिख लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, 4p माइनस का 10। इनमें 3p कॉमन हो रहा है, तो 3p हमने कॉमन ले लिया, बच गया हमारे पास 2p बच गया, एंड प्लस का 5 बच गया। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो इसके पास भी 2 है और इसके पास भी 2 है, यानी कि दोनों के बाद में 2 का फैक्टर है। तो हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं। -2 अगर कॉमन लेंगे तो अंदर जितने भी एंटिटीज बचेंगे वो सारे के सारे प्लस में बचेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2p आ जाएगा एंड प्लस का 5 इज इक्वल टू 0 और इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी क्या करते हैं, 2p प्लस 5। हमेशा ध्यान देना कि इसके पास जो भी मल्टीप्लीकेशन में इस वाले टर्म्स के पास जो भी वैल्यू होगी, भाई इस वाले टर्म के पास सेम वैल्यू होगी, तभी दोनों कॉमन होंगे और तभी ये बेसिकली सॉल्व होगा। लास्ट स्टेप में हमेशा आपको ये जरूर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको कॉमन ले लेते हैं, 2p प्लस 5 इन दोनों से, और बच क्या जाएगा हमारे पास 3p माइनस का 2 इज टू 0। अब एक बार एक काम करो, 2p प्लस 5 को 0 कर लो वैन लिख के,
और एक बार 3p माइनस 2 को 0 कर लो, तो यहाँ पर p का वैल्यू माइनस का 5/2 आ जाएगा और यहाँ पर p का वैल्यू 2/3 आ जाएगा। और यही आपके दो आंसर होंगे, यानी कि दो रूट होंगे। दो रूट क्यों होंगे? क्योंकि डिग्री 2 है, डिग्री 2 का मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।